गाइस, मैं हूं प्रीति एंड वेलकम बैक टू मदर स्क्वाड। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। इस पूरे हफ्ते हम मेंटल हेल्थ पर ही बात करेंगे। हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। पूरे हफ्ते आपको इसी से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियोस को एंड तक जरूर देखना और इसके सारे पार्ट्स देखना, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ और एक्चुअली इसका मीनिंग समझ पाओ, दैट व्हाट्स आई एम ट्राइंग टू कन्वे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ओसीडी क्या है। ओसीडी इटसेल्फ इसका नाम बताता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसको हम वन बाय वन, वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। फर्स्ट वर्ड कहता है ऑब्सेसिव। तो ऑब्सेसिव क्या है? ओसीडी में इस तरीके का एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें आपको ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं। वो ऑब्सेसिव थॉट्स अनवांटेड थॉट्स हो सकते हैं, अनप्लीजेंट थॉट्स हो सकते हैं, ऐसे थॉट्स जो सोसाइटी जिन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है ऐसी चीज़ों को, वो थॉट्स हो सकते हैं। ऐसे थॉट्स आपको आ सकते हैं जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट में बुरे माने जाते हैं, बैड माने जाते हैं, वैसे थॉट्स आपको आ सकते हैं। ऐसे थॉट्स आपको आ सकते हैं जिनमें आप कंफर्टेबल नहीं है, मतलब वो थॉट एक्चुअली ऐसे थॉट नहीं है जो आपको जानबूझ के आ रहे हैं, जिन्हें आप सोच रहे हैं। वो ऐसे थॉट्स होते हैं जो आपको सिर्फ आ रहे हैं, रेदर देन आप नहीं चाह रहे कि वो आए, फिर भी वो थॉट्स आपको आ रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं ऑब्सेसिव थॉट्स आपको आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई लोगों को देखा होगा, वो बार बार गेट चेक करने जाते हैं, गेट खुला हुआ तो नहीं है। तो उनको जो थॉट्स आते हैं वो ऑब्सेसिव थॉट्स गेट से रिलेटेड आते हैं कि मैंने लॉक किया कि नहीं, कहीं खुला हुआ तो नहीं, और बार बार उन्हें ऐसे थॉट्स आते हैं। लोगों को आपने देखा होगा, वो बार बार हैंड वॉश करने जाते हैं, कुछ भी टच किया फिर हैंड वॉश किया, तो ये भी उनको एक तरीके के हाइजीन से रिलेटेड ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं। इसीलिए वो बार बार हैंड वॉश करके उसको थोड़ा सा क्लियर आउट करना चाहते हैं। तो ये होते हैं ऑब्सेसिव थॉट्स। ये थॉट्स कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। किसी को गॉड से रिलेटेड थॉट आते हैं, किसी को सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, किसी को XYZ कुछ भी हो सकते हैं। अनवांटेड अनप्लीजेंट थॉट्स ये होते हैं जो कि आपको आ सकते हैं। तो दिस इज ऑब्सेसिव थॉट्स इन टर्म्स ऑफ ओसीडी। अब हम बात करते हैं कंपल्सिव की। तो कंपल्सिव वर्ड का इसमें मतलब क्या है? जब आपको ऑब्सेसिव थॉट्स आ रहे होते हैं, उन थॉट्स को अवॉइड करने के लिए, उन थॉट को स्टॉप करने के लिए आप कोई कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं, आप कुछ रिचुअल करते हैं, आप कुछ ऐसी चीज़ करते हैं कि वो थॉट वहीं थोड़ी देर के लिए अवॉइड हो जाए। बिकॉज जिस टाइम पर आपको ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं और वो थॉट्स इतने ज़्यादा आते हैं कि आपको एनेक्सियस एंजाइटी फील होने लगती है, तो उस एंजाइटी को थोड़ा सा रिलीव करने के लिए, कम करने के लिए कुछ ना कुछ हम कंपल्सिव बिहेवियर बना लेते हैं उन थॉट्स को अवॉइड करने के लिए, और फिर हम उस बिहेवियर को एक रिचुअल की तरह परफॉर्म करने लग जाते हैं। दैट इज कॉल्ड कंपल्सन इन टर्म्स ऑफ ओसीडी। डिसऑर्डर, जो इसका लास्ट वर्ड है डिसऑर्डर, एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब हम बात करते हैं, वही हम एग्जाम्पल लेते हैं फिर से, कि गेट खोलने वाला जो एग्जाम्पल है, किसी को ऐसा लगता है कि उसने गेट लॉक किया है कि नहीं किया, तो बार बार जाके चेक करते हैं। तो थॉट क्या है? उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गेट बंद किया है कि नहीं। कंपल्सिव बिहेवियर क्या है उनका? कि वो बार बार आके चेक कर रहे हैं। बिकॉज अगर वो बार बार नहीं आ रहे हैं तो वो थॉट उन्हें इतना परेशान कर रहा है, उनको एंजाइटी हो रही है कहीं मैंने चेक किया है कि चोर तो नहीं आ जाएंगे, तो वो उसको कम करने के लिए चेक करने आते हैं। ये उनका कंपल्सिव बिहेवियर है कि गेट मैंने बंद किया है कि नहीं। सेम फॉर हैंड वॉश, जैसे हमने एग्जांपल लिया ऑब्सेसिव थॉट्स के केस में। हैंड वॉश, कुछ लोग जैसे कुछ भी टच किया तो उनको लगता है कि उनके हाथ में जर्म्स लग गए, दैट इज अनहाइजीनिक, उनको हैंड वॉश करना चाहिए, वो बार बार हैंड वॉश करने जाते हैं। जबकि हर सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। जैसे मेरे सामने रिंग लाइट है, मैंने ये टच की, तो कई बार लोगों को ऐसे लगने लगा रिंग लाइट पे बहुत सारे जर्म्स होंगे, अब मुझे जर्म्स आ गए तो मैं फिर से अब हैंड वॉश करने जाऊँ। कुछ लोग पैसे, जो नोट होते हैं, उन्होंने अगर कोई भी नोट छुआ, सिक्का छुआ, तो उनको लगता है काफ़ी सारे लोगों के हाथों में लगता है इसमें जर्म्स होंगे, हैंड वॉश करने जाते हैं। हाइजीन रखने में बुराई नहीं है, बट किसी भी चीज़ के पीछे पागल हो जाना, ऑब्सेशन करना, वो ज़रूर थोड़ा सा आपको ट्रबल में रख सकता है। तो वो जो ऑब्सेसिव थॉट्स उनको आ रहे हैं वो हाइजीन से रिलेटेड आ रहे हैं कि मेरे हाथ में जर्म्स लग गए, जर्म्स लग गए। कंपल्सन वो क्या कर रहे हैं? हैंड वॉश करने जा रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट इज लिंक। सो ये पूरा टर्म एक बनता है ओसीडी। एक तरीके का कोई सिम्टम नहीं होता, दे आर लॉट ऑफ सिम्टम्स, जो किसी को भी कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी को भी कुछ भी तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं, किसी को भी कैसे भी थॉट्स आ सकते हैं, अलग अलग तरीके के। सो इसको पूरे को हम डिफाइन करते हैं एज ओसीडी।